जैसे वृक्ष के पत्ते टूट जाते हैं बसंत ऋतु में और तुरंत ही कोपल फूट आती हैं और एक 15-20 दिन में वो पत्ते बनकर ऐसे लहलाना शुरू कर देते हैं। अब कहते हैं पतझड़ आवत देख के बन रोआ मन माही, ये ऊंची टहनी पात थे अब पीले हो जाए। पुण्यात्माओं जैसे हमारे जैसे बूढ़े हो गए, अब ये टोकन हो गया, संकेत हो गया, सिग्नल हो गया कि तैयारी कर ले आगे की, कभी भी टिकट कट जाएगी। अर्थात सफेद बाल होए बुढ़ापे की पहचान होगी और मृत्यु निकटा ली। बूढ़ा मर जाएगा दादा, पिछत पोते पड़पोते तैयार हो जाएंगे। 10, 20, 50 वर्ष, 100 वर्ष, 60 वर्ष वो नाच कूद लेंगे, फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। नीचे वाले आएंगे वो मर जाएंगे, नीचे छोटे छोटे बच्चे, फिर काल तैयार कर लेता है। कहने का भाव ये है कि ये तो परमात्मा हमें समझाना चाहते हैं कि जैसे वो पीपल का पत्ता या किसी वृक्ष का पत्ता एक वर्ष जो फटफट करके मस्ती मारता है और फिर अंत में पीला होकर गिर जाता है, ना जाने की तो पशुओं के पैरों के नीचे कटता है या गंदे नाले में गिर के सड़ता है। उसी को हमारे ऊपर एग्जाम्पल उदाहरण देना चाहते हैं प्रभु कि पतझड़ आवत देख के बन रोआ मन माही, ये ऊंची टहनी पात थे पीले हो जाए। पात झड़ता यूं कहे सुन भई तरवर राय, अब के बिछड़े नहीं मिले ना जाने कहां गिरेंगे जाए। पुण्यात्माओं कितना प्यारा उदाहरण दिया प्रभु ने। जैसे पत्ता गिरता हुआ कह रहा हो अपने पेड़ को कि सुन भाई तरवर राय, इब के बिछड़े नहीं मिला ना जाने कहां गिराएंगे जाए। जैसे एक परिवार का सदस्य बीमार हो जाए, इतनी भयंकर बीमारी होगी कि उसको पता लग गया कि तू 1-2 दिन का मेहमान है और शाम सवेरे में तेरी टिकट कटने वाली है, तब वो रोता हुआ कहता है भगवान भाई ना जाने कहां जन्म होगा, कहां जाना होगा। परमात्मा का यही याद दिलाते हैं कि बच्चों भगवान बज लो, परमात्मा ने याद कर लो, मृत्यु आवेगी, गारंटीड आवेगी और सबको पता है, परंतु डर को ना। डर क्यों नहीं? क्योंकि आप बालक हो, अबोध हो, आपको पता नहीं ये कितना भयंकर जीवन आप जी रहे हो बगैर परमात्मा के, उस पूर्ण परमात्मा के नाम बिना। परमात्मा कहते हैं परमेश्वर बंदी छोड़ कि हिड़की दे दे रोएगी सुरता जब तू चल लेगी अकेली। अब तो फूला नहीं समाता, ये तेरा बेटा या तेरी बेटी, तेरा बेटा फलाना अफसर बन गया, तेरा बेटा कोठी बना ली। और जब मृत्यु आएगी ना बेटा साथ में रहे ना बेटी साथ में रहे, अकेले को जाना होगा। फिर क्यों कह पछाड़ खा रोएगी, गिरेगी आत्मा जब तू एक ली जाएगी छोड़ कर सारे जीवन के जोड़े जाड़े धन है। और जो धन तुझे जोड़ना चाहिए था वो तो छेड़ा भी नहीं, वो तो प्रारंभ भी ना किया, फिर रोएगी वहां कंगाल बनकर जाएगी। क्या कहते हैं प्रभु? पात झड़ता न्यू कहे सुन भई तरवर राय, इब के बिछड़े नहीं मिले ना जाने कहां गिराएंगे जाए। अब सांत्वना देता है। जैसे कोई व्यक्ति मर रहा हो तो वहां बैठे समझदार व्यक्ति कहा करते भाई एक दिन सब ने मरना है, या तो सारे मरेंगे, कोई 2 दिन पहले कोई 2 दिन पीछे मर जाएगा। यानी उसको केवल उसको संतुष्टि देने के लिए। ऐसे ही उदाहरण दे रहे हैं परमात्मा कि वो पेड़ कह रहा उस पत्ते से, तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात, यहाँ की यह रीति है एक आवे एक जात। कहते इस काल के लोक में परमात्मा कबीर परमेश्वर हमें समझाना चाहते हैं, यहाँ का एक हार्ड एंड फास्ट रूल है, यहाँ का एक परम नियम है कि एक आ रहा है एक जा रहा है, एक पैदा होता है एक मृत्यु होता है। अब यहां ब्रह्मा विष्णु महेश तक की मृत्यु होती है, यहां के भगवान क्षर पुरुष ब्रह्म ज्योति निरंजन की मृत्यु होती है। गीता जी का ज्ञान इस ब्रह्म ने अर्थात काल भगवान ने श्री कृष्ण जी के अंदर प्रेतवत प्रवेश करके बोला। श्री कृष्ण जी ने वो ज्ञान नहीं बोला, श्री कृष्ण जी काल नहीं थे। श्री कृष्ण जी ने गीता ज्ञान से पहले कभी अपने आप को काल नहीं कहा,
और उसके बाद कभी अपने जीवन में उसने अपने आप को काल नहीं कहा। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन मैं काल हूं, अब प्रवृत्त हुआ हूं, अब आया हूं मैं। कृष्ण जी तो पहले अनुसाथ थे उसके श्री अर्जुन के, क्योंकि तो उनके रिश्तेदार थे। यदि श्री कृष्ण गीता बोल रहे होते ये नहीं कहते मैं अब आया हूं और मैं काल हूं, और वो खुद कहता मैं काल हूं, सबको खाने के लिए आया हूं। पुण्यात्मा, हमने जो ज्ञान ग्रहण किया है श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी का, और जिन्होंने हमें ये ज्ञान बताया था उन्होंने यही कहा था कि विष्णु पुराण में ऐसा लिखा है, शिव पुराण से मैं ये ज्ञान बता रहा हूँ। संस्कृत बोल करके वो, क्योंकि पहले संस्कृत बोलते थे और फिर उनका अनुवाद अपनी मर्जी से कुछ भी कर दो, क्योंकि हमें संस्कृत का ज्ञान था नहीं। तो हमने ये पक्का मान लिया था कि ब्रह्मा विष्णु में इसकी मृत्यु होती है कोई ना, और यही समर्थ शक्ति है। नहीं, अभी उन्हीं पुराणों में हमें पढ़ा देखा कि वो तो अपने आप कहते हैं हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं है। पुण्यात्मा, चाहे कोई चतुर्वेदी था, चाहे कोई दिव्यवेदी था, चाहे त्रिवेदी था, यानी कितना प्राकांड विद्वान पंडित था, वेदों को भी मानता था, आखिर में वो कहता था, उसको कोई पूछा जाता कि तेरा इष्ट कौन है, वो कहता मेरा इष्ट विष्णु भगवान है। दूसरा कहता मेरा इष्ट शंकर भगवान है। और वेदों को कहते थे हम वेदों का के मर्मज्ञ ज्ञाता है। अब पुण्यात्माओं, न तो उन पंडितों को कह का पता था वेद क्या बताते हैं, न इन महर्षियों को पता था, ना व्यास जी को ज्ञान था, ना पाराशर जी को ज्ञान था, यानी ना वशिष्ठ जी को ज्ञान था। ब्रह्मा विष्णु महेश को ज्ञान नहीं, तो इनको कहां से ज्ञान होगा। अब क्या समस्या आ गई इस दास के सामने। मैं कहूं सारी सच्ची, सब सत्य बोलता हूं, और प्रथम बार कोई सुनता है न कही अच्छा मेंटल आदमी, सारी ओली ओली बात कहे, उल्टी उल्टी, एक भी सुथरी नहीं बोल रहा। इसलिए दास को की मजबूरी होगी इन सदग्रंथों को बार बार दिखाने की कि ब्रह्मा विष्णु महेश को भी ज्ञान नहीं, कह का ज्ञान नहीं, अध्यात्म ज्ञान नहीं था। अब इन्हीं की हिस्ट्री में आपको दिखाता हूं कि ब्रह्मा विष्णु जी को कितना ज्ञान था। तब इस दास को आप मानोगे ना, मेंटल तक होनी बात तो ठीक कट ही बता रहा है, फिर आपका विश्वास दृढ़ होगा कि हम ठीक ठिकाना आ गए। अब देखिएगा श्रीमद् भगवत देवी भागवत, देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी। ये कहाँ से प्रकाशित है ये भी देखिएगा। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 28 नंबर पृष्ठ पे आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा पहला सकंद 28 पृष्ठ पे, यहां से शुरू करते हैं। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। देवादिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं, लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं, दिव्य कौस्तुभमणि उनकी शोभा बढ़ाती है, वे शंख चक्र और गदा लिए हो रहते हैं, पीतंबर धारण करते हैं, 4 भुजाएं हैं, वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह चमकता रहता है, वे चराचर जगत के आश्रय दाता हैं, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, यानी श्री विष्णु जी एक समय महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी, भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं, भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मगन हैं? मुझे असीम आश्चर्य तो यह हो रहा है कि आप देवेश्वर
एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि बोले, उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूं। देवता, दानव और मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूं और संकर संहार क्या करते हैं। किंतु फिर भी सभी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है, दुर्गा है। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम राजसी शक्ति का संचार हुआ है, मुझे सात्विक शक्ति मिली है और उधर में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है। उस शक्ति के अभाव में तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता। रुद्र से संहार कार्य होना भी संभव नहीं। ब्रह्मा जी, हम सभी उस शक्ति के सहारे ही अपने कार्य में सदा सफल होते हैं आए हैं। सुवर्त, प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ, सुनो। यह निश्चित है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं, यानी दुर्गा के अधीन होकर मैं प्रलय काल में इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि जाग करने का अवसर आते ही जाग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ। एक सुन लो इनकी बात, सदा तप करने में लगा रहता हूँ। उस शक्ति के शासन से मैं कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता रहता हूँ। अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों का शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। आप देखो, मुझे सब प्रकार से शक्ति यानी दुर्गा के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं है। श्री विष्णु जी ने तो काट दिया रोग, अपने ज्ञान का बता दिया, कितना जानकारी है कि मैं तो दुर्गा तो ऊपर को भगवान मानता है कोई ना। अभी दुर्गा के वचन सुनाता हूँ, बोल आपको। अब देखिएगा 7वां सकंद, ये देखना 7वां सकंद, प्रश्न नंबर 562 पे, यहां से देखिए। अब देवी के वचन सुनो, देवी क्या कहती है। देवी जी कहने लगी, पर्वतराज, इस प्रकार योग युक्त होकर मुझ ब्रह्म स्वरूप देवी का ध्यान करे। यह ध्यान आसन पर भक्ति भली भांति बैठकर अहतुकी भक्ति के साथ करना चाहिए। उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है, अब देखो यह बतलाया जाता है। अब दुर्गा पहले तो तुक्के मार रही है कि मेरी भक्ति करो, आगे देखो उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है, यह बतलाया जाता है। जो प्रकाश रूप, सबके अत्यंत समीप में स्थित, हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से अति अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वह यह अक्षर ब्रह्म है। वही सबके प्राण है, वह सबकी वाणी है और उसके वह सभी के मन है। वह यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य, उस वेद ने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाए। सौम्य, उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावना गुप्त चित्त से के द्वारा उस बाण को खींचकर अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य मानकर वेदन करो। परवण, ये ओम धनुष है यानी मंत्र जाप है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता। आज अब ब्रह्म पे आगे है, कहाँ से शुरू हुआ था, ब्रह्म यानी ब्रह्म की पूजा करो। दुर्गा कहते, यहाँ देखो, एकमात्र परमात्मा को ही जाने, उस एकमात्र परमात्मा को जाने, दूसरे की सब बात छोड़ दे। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचने का वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने
की सुलभ साधना है। जिस प्रकार रथ के चक्कर में लगे आरे होते हैं, उसी प्रकार शरीर की संपूर्ण नाड़ियां हृदय में एकत्रित होती हैं। उस हृदय में ही विविध रूपों से प्रकट होने वाला परब्रह्म संचरण करता है, अंतर्यामी रूप से वर्तमान है। उस आत्मा का ओम के जाप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। आगे देखो, वह सबका आत्मा ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। आहा, अब ब्रह्मलोक में कौन है? वो काल ब्रह्म बैठा है। धीर बुद्धिमान पुरुष विज्ञान के द्वारा जो आनंद रूप अमृत अविनाशी परब्रह्म सर्वत्र प्रकाशित है उसको भलीभांति देख लेते हैं। उस कार्य कारण रूप पुरुषोत्तम को देख लेने पर जीव की हृदय की गांठ अविद्या टूट जाती है, सारे संशय नष्ट हो जाते हैं और शुभ अशुभ कर्म क्षीण हो जाते हैं। वह निर्मल और निष्कल ब्रह्म प्रकाश में प्रकोश दिव्य धाम परम धाम में विराजित है, वह वहाँ रहता है। वह सुबर सर्वथा विशुद्ध संपूर्ण प्रकाश में वस्तुओं का भी प्रकाशक है। उसे आत्मज्ञानी पुरुष ही जानते हैं। उस प्रकाश रूप परम धाम परमात्मा में न सूर्य प्रकाशित करता है, न चंद्रमा, न तारे, उसी से सब जगत प्रकाशित होता है। कहने का भाव ये है कि दुर्गा तो कह रही है कि उस और परमात्मा ब्रह्म उसका जाप करो, और विष्णु जी कह रहे हैं मैं तो दुर्गा तो ऊपर किसी देवता ने जानता है कोई ना। अब दुर्गा पहले तो गुमराह करती है कि मेरी भक्ति करो, फिर कहती है नहीं वो भगवान सबसे ऊपर तो उस ब्रह्म का भक्ति करो, और फिर घुमा फिरा कर इनको ज्ञान इतना ही है ओम का जाप करो।